हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? मैं दिलीप अमर उजाला के सफलता क्लास से आप लाइव हूँ आपके साथ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर के आज मैं आया हूँ बच्चों। चूंकि आपको पता है एनडीए एग्जाम यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम्स के बारे में बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं एग्जाम को लेकर के कि एग्जाम जो 19 अप्रैल को होना है इसमें कोई चेंजेस किया गया है, क्या अपडेट है। तो बच्चों ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। अभी आपके साथ मैं लाइव हूँ दिलीप अमर उजाला सफलता क्लास से। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग रंजन, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम एनडीए एग्जाम्स के बारे में जानेंगे, इसके पूरे सिलेक्शन के बारे में जानेंगे, कैसे आप एक कमीशन रैंक के अधिकारी बनते हैं इसके बारे में जानेंगे और पूरी प्रक्रिया को हम आपके साथ यहाँ डिस्कस करेंगे इस प्लेटफॉर्म से। बच्चों आने वाले ऑलमोस्ट वीडियोस जो गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट के होंगे, नोटिफिकेशन के होंगे, आपके साथ ऑनलाइन यूट्यूब सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सफलता क्लास के फेसबुक पेज के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। आप अपना हेल्थ का ध्यान रखें, घर पे रहें, घर से ही हमारी क्लासेस को लाइव लीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक क्लासेस मिले और उसका आप बेनिफिट ले पाए। और आज मैं आपके साथ जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए। एनडीए के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए जो हमारा लोकेटेड है, इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल बताऊं तो ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि यूपीएससी के माध्यम से कंडक्ट कराया जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वही यूपीएससी जो कि सिविल सर्विस का भी एग्जाम कराती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि यूपीएससी के माध्यम से इसका एग्जाम्स कंडक्ट होता है, साल में 2 बार, ट्वाइस इन ईयर इस एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाता है। अभी जो इसका एग्जाम होना है नेक्स्ट मंथ अप्रैल में आपका एग्जाम होना है एनडीए 1 का। वैसे ही एनडीए 2 भी सितंबर यानी 6 सितंबर को आपका एग्जाम होना है एनडीए 2 का। बच्चों इस पूरी प्रक्रिया में अगर आपको कमीशन्ड ऑफिसर बनना है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, एयरफोर्स एकेडमी में और इंडियन नेवल एकेडमी में, तो आपको कितनी प्रक्रिया के थ्रू जाना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा, एसएसबी क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये पूरी प्रक्रिया मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और उस पे हम जानेंगे कुछ 10 बातें, 10 थिंग यू शुड नो अबाउट दिस एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एनडीए के प्रिपरेशन से। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे अबाउट एनडीए में नोटिफिकेशन एंड एग्जाम डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न, स्कीम ऑफ एग्जाम, एसएसबी दैट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स, रैंक ऑर्डर, सिलेबस, कट ऑफ एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक एंड प्लानिंग, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। कट ऑफ एनालिसिस क्या होगा, ये पूरी चीजें मैं आपके साथ अभी लाइव होकर के डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों जैसे मैंने बताया आपको, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए ये यूपीएससी के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है, जो कि महाराष्ट्र शहर के खड़गवासला पुणे में ये लोकेटेड है। एनडीए के बारे में बोला जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा ज्वाइंट कंबाइंड ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया है। इसमें अलग अलग ब्लॉक्स हैं, सूडान ब्लॉक्स है और अलग अलग ब्लॉक्स एस्टैब्लिश किया गया है फॉर कैडेट्स। क्योंकि अगर आप डिफेंस में जाते हैं तो आपको कैडेट्स बोला जाता है। आप चूंकि कमीशन ऑफिसर के लिए आप अपॉइंट होते हैं वहां पे यूपीएससी के एनडीए एग्जाम्स के माध्यम से। इस पूरे प्रक्रिया में आपको बता दूं कि इसमें 3 विंग है जिसके लिए कंबाइंड ट्रेनिंग, 3 विंग के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। ये 3 विंग है आपका। फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे अबाउट एनडीए में। 3 पॉइंट जो आपका है, फर्स्ट है इसमें थल सेना यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वही इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि आपने सुना है देहरादून, आप लक्ष्य मूवी देखते हैं, देहरादून में लोकेटेड है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। वैसे ही दूसरा आपका विंग है एयरफोर्स एकेडमी या इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जो कि आपका हैदराबाद में लोकेटेड है। एंड तीसरा आपका है इंडियन नेवल एकेडमी या नेवल एकेडमी जो कि आपका एजीमला में लोकेटेड है। इस तरीके से अलग अलग जगह पे हमारे तीनों थल सेना एस्टैब्लिश्ड किए गए हैं।
आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और सबकी ज्वाइंट ट्रेनिंग होती है एनडीए के ट्रेनिंग सेंटर्स ज्वाइंट ट्रेनिंग, जो कि खड़गवासला पुणे में है। खड़गवासला महाराष्ट्र का पार्ट है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी मैं आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, और जो भी कैंडिडेट हमारे साथ लाइव हैं, इस सेशंस को ले रहे हैं, गुड मॉर्निंग, उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी आपको इस एग्जाम्स के लिए। बहुत ही एक्यूरेट स्टडी करनी पड़ेगी इस एग्जाम्स को अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि इस पूरे एग्जाम्स में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि क्या क्या मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान रखने वाली है अगर आप एनडीए ऑफिसर बनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका एग्जाम भी अप्रोच कर रहा है। 19 अप्रैल को आपका एग्जाम आना है, 19 अप्रैल को नेशनल डिफेंस एकेडमी का। बच्चों, मैंने आपसे डिस्कस किया यहाँ पे अबाउट एनडीए, कुछ यहाँ पे हमने आपके साथ पीपीटी भी बनाया है ताकि आपको हेल्प मिल पाए, जो कि ये ज्वाइंट सर्विस एकेडमी है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, वेयर कैडेट्स ऑफ 3 सर्विसेज मेनली आर्मी, द नेवी एंड द एयरफोर्स ट्रेन टुगेदर बिफोर they go into the respective service academy. Further pre-commissioning training, कमीशन ऑफिसर बनने से पहले इनका प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग होता है 3 साल के लिए, एंड देन 1 साल के लिए इनका कंप्लीट स्पेशलाइज्ड, जिस चीज के लिए आपका शॉर्टलिस्ट हुआ है, जिस चीज के लिए आप रिकमेंड हुए हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, या इंडिया फोर्स, उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए आपका 1 साल का स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होता है आपके ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से। एंड ज्वाइंट ट्रेनिंग होगा 3 साल का खड़गवासला पुणे से। एनडीए लोकेटेड है खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में, जो कि मैंने आपको डिस्कस किया, आपको बताया। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। आगे जब मैं मूव करूंगा तो आपको बताऊंगा नोटिफिकेशन एंड एग्जाम डेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड हैं इसको जानने के लिए कि क्या इसका नोटिफिकेशन होगा, एग्जाम डेट क्या होगा। तो बच्चों बता दूं, एनडीए का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो हुआ था 28 जनवरी 2020 को। हालांकि एनडीए 2 का भी एग्जाम आना है, तो उस पर भी मैं आपसे अपडेट लेकर के आऊंगा, और इनफैक्ट यहां से आपको गवर्नमेंट के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, सारी चीजें आपको मैं अपडेट करते रहूंगा। बच्चों, एग्जाम डेट जो अभी कमीशन ने रिलीज किया है 19 अप्रैल है रिटर्न एग्जाम का। और बहुत सारे लोगों को अभी कंफ्यूजन है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या एग्जाम में डिले होगा, किस तरीके से कमीशन का कोई अभी अब तक अपडेट नहीं है। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अभी तक जब तक हमारे पास upsc.gov.in जो उनका ऑथेंटिक सोर्स है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, उस ऑथेंटिक सोर्स पे, उस चैनल पे जब तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं आता है, तो हम लोग यही डेट मान करके चलेंगे। एग्जाम डेट 19 अप्रैल एनडीए 1 का फिक्स किया गया है कमीशन के माध्यम से। 19 अप्रैल एनडीए 1 इसके एग्जाम डेट को फिक्स किया गया है। तो ये बच्चे आपका डेट रहेगा एनडीए का। और रिटन एग्जाम एनडीए का होगा, ये 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। एनडीए का रिटन एग्जाम जो होता है आपका 2 शिफ्ट में होता है, और एनडीए के रिटन एग्जाम्स को 2 शिफ्ट में कमीशन कंडक्ट कराती है, एनडीए 1, एनडीए 2। तो अभी जो हमारा एनडीए 1 का एग्जाम होना है, जो मैंने आपको डेट बताया, 19 अप्रैल को रिटन एग्जाम होगा एनडीए का। और इसमें जो इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का टेंटेटिव डेट रखा गया है, दैट इज जून। अब बच्चों, जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा, उन कैंडिडेट को खासकर मेरा सुझाव है, मेरा गाइडेंस है, उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा। इनफैक्ट मैं बताऊं तो मैं खुद टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के दौरान मैं एसएसबी को फेस किया हूं, तो प्रोसेस भी मैं आपको गाइड करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या पूरा सेटअप, क्या प्रोसेस होता है इसमें। तो आप हमारे साथ लाइव रहिए और आपको बताते जाऊंगा पूरा प्रोसेस। अब बच्चों, आर्मी विंग, आप देखिए, कोई भी अगर डिफेंस की मैं बात करूं, खास करके इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फोर्स एकेडमी और नेवल एकेडमी की, तो एक आपके पास सर्टेन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सर्टेन क्वालिफिकेशन यानी आपके पास एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे आप एनडीए की एग्जाम्स को पार्टिसिपेट करते हो। एंड इसमें 3 विंग होते हैं आपके, स्पेशली आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। यानी आर्मी विंग को अगर मैं बोलूं तो ये है आपका इंडियन आर्मी, या इसको इंडियन मिलिट्री एकेडमी बोल सकते हैं, आईएमए इसको बोला जाता है आर्मी विंग को, इसके सिलेक्शन बोर्ड को। कैंडिडेट 10+2 होना चाहिए हायर सेकेंडरी से। 10+2 आपका कोई भी स्ट्रीम में हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी भी बैकग्राउंड से अगर आपका 10+2 है, देन यू आर एलिजिबल फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी।
if you have your 10+2 with any stream, science, arts, commerce, then you are eligible for Army wing of National Defense Academy. Second, Air Force, Naval और एनए नेवल एकेडमी ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2। ध्यान दीजिए यहाँ पे पास्ट और अपेयरिंग यानी प्री फाइनल ईयर कैंडिडेट ऑल्सो अप्लाई फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। पास्ट और अपेयरिंग दोनों कैंडिडेट इस एग्जाम्स को अप्लाई करते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12 अंडर 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंडक्टेड बाय स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड। यानी ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पे टर्म्स दिया गया है कि कैंडिडेट अगर एनडीए में उसको एयरफोर्स, नेवल, जिसको हम लोग इंडियन नेवी बोलते हैं, अगर उसको कमीशन्ड ऑफिसर बनना है कैंडिडेट को, तो उस कैंडिडेट को 10+2 होना है, 10+2 क्वालिफाई होना है। 10+2 एग्जाम पैटर्न पे उसका फिजिक्स और मैथमेटिक्स, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, क्वालिफाई होना जरूरी है। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कमीशन ने डिसाइड किया है। 10+2 विद साइंस बैकग्राउंड फॉर एयरफोर्स एंड नेवी, एनी बैकग्राउंड फॉर इंडियन आर्मी, एंड ये पूरा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिसाइड किया गया। अब एज क्राइटेरिया भी मैं आपको बता दूं तो कमीशन के द्वारा 16.5 साल से 19 साल तक के सारे कैंडिडेट इस एग्जाम्स में अपीयर्ड होते हैं एज पर दी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने डिस्कस किया। बच्चों, जो एग्जाम पैटर्न है, इस पूरे एग्जाम्स में अगर आपको एक कमीशन्ड ऑफिसर बनना है, देखिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है एनसीओ रैंक, जिसको बोलते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। एक होता है आपका जेसीओ रैंक, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, और एक होता है आपका कमीशन्ड ऑफिसर। अगर आपको आर्मी के सबसे टॉप अधिकारी बनने हैं, एयरफोर्स के सबसे टॉप अधिकारी बनने हैं, एयरफोर्स के अलावा इंडियन नेवी का आपको अगर सबसे टॉप ऑफिसर बनना है, तो आपको एनडीए 10+2 पे, वैसे ही ग्रेजुएट लेवल पे सीडीएस, आपको बहुत सारी एग्जाम्स देनी होगी, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको कमीशन्ड ऑफिसर बनना है 10+2 कंप्लीट होने के बाद, सो यू हैव टू अपीयर फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन होगा इसका, और रिटन एग्जाम्स जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। यूपीएससी का एक रूल है कि फॉर एनी रॉन्ग डूइंग 1/3 मार्क्स विल बी गेट डिडक्टेड। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं सो 1/3 मार्क्स विल बी गेट डिडक्टेड। नेक्स्ट विल बी योर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा, क्या है पूरा प्रोसेस इसका। मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी ध्यान दीजिए कि इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको 4 चरणों से होकर जाना पड़ेगा। रिटन एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव नेचर है इसका। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक एसएसबी इंटरव्यू होता है, जिसमें आपका साइकोलॉजी, साथ के साथ ग्रुप टास्क ऑपरेशन, साथ के साथ प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, अलग अलग एक्टिविटी आपसे चेक करी जाती है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 4 प्रोसेस आपका एग्जाम पैटर्न में यहाँ पे इंक्लूड करता है कमीशन। अब बच्चों आती है बात आपकी रिटन एग्जामिनेशन की। ये मल्टीपल चॉइस केसेस जो रिटन एग्जामिनेशन का कमीशन कंडक्ट कराती है, इसमें आपका जो ब्रॉडली टॉपिक्स पुटअप किए जाते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं, ये टॉपिक्स है आपके, ये आपके टॉपिक्स यहाँ पे कमीशन डिसाइड कर रखी है। ये है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का जो टोटल मार्क्स है आपका 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है। 2.5 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। मैथमेटिक्स ध्यान दीजिए कि ये 10+2 लेवल का एग्जामिनेशन है, तो जो आपका मैथ्स का भी लेवल होगा ये सेम 10+2 लेवल का होगा मैथमेटिक्स। यानी इसमें आपको वही मैथमेटिक्स जो 12वीं पास करने के बाद आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ते हैं, जैसे कि आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, कैलकुलस पढ़ते हैं, इंटीग्रल पढ़ते हैं, आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, वही मैथमेटिक्स अप्लाई होता है इस पर्टिकुलर एग्जाम्स में। एंड क्रैकिंग दिस एग्जाम यू मस्ट हैव गुड कमांड ओवर मैथमेटिक्स, क्योंकि ये एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। मार्क्स 300 नंबर का होता है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। एनडीए का पेपर 1 होता है यहाँ पे, और पेपर 2 आपका जो होता है इसमें जनरल साइंस, जनरल स्टडी एंड करेंट इवेंट्स, इसको बहुत सारे जगह कमीशन जीटीए भी बोलती है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जीएटी। तो मैथमेटिक्स 300 नंबर का हुआ, 2.5 घंटे का पेपर। एज इट इज आपका दूसरा पेपर होता है पार्ट 2, 400 नंबर का आपका, जिसमें जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साथ के साथ
बायो के टॉपिक्स रहेंगे, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएंगे, जियोग्राफी, पॉलिटी, करेंट इवेंट्स, इंटरनेशनल इश्यूज। 400 नंबर के पेपर होंगे ये। एंड पेपर 2 में ही पार्ट ए पार्ट बी होता है, तो पार्ट बी जो पेपर 2 का होगा 200 नंबर का, दैट इज फॉर इंग्लिश कंप्लीट। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो आपका 900 मार्क्स का होता है और टोटल आपको सिंगल डे में 5 घंटे का पेपर देना होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। यानी हमने अभी डिस्कस किया रिटन एग्जामिनेशन का, मैथमेटिक्स 300 नंबर का, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज एंड करेंट अफेयर्स 400 नंबर का, इंग्लिश आपका 200 नंबर का, यानी टोटल जो मार्क्स होगा रिटन एग्जामिनेशन का दैट इज 900। और इसमें आपको 5 आवर्स के पेपर देने होंगे, 2.5 घंटे के एंड 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स का पेपर 1 एंड सेम पेपर विल बी फॉर पेपर 2 दैट इज 2.5 आवर्स। बच्चों यहाँ पे अब बात आती है हमारी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक ऐसा प्रोसेस जो कि जितने भी हमारे कैंडिडेट रिटन क्वालिफाई होते हैं, रिटन क्वालिफाई होने के बाद उनको इस प्रोसेस के माध्यम से जाना होता है। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि इसका एग्जाम पैटर्न है रिटन के बाद आपका एसएसबी। और फर्स्ट अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपको कमीशन कॉल करती है, आपको एसएसबी सेंटर चूज करना होता है, किस एसएसबी सेंटर्स के लिए आपको जाना चाहते हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी इंटरव्यू प्रोसेस, इसमें स्टेज 1 एंड स्टेज 2 होता है। कैंडिडेट जो क्वालिफाई करता है स्टेज 1 में उसी को परमिट किया जाता है स्टेज 2 के लिए। यानी आपको बताऊं कि बिफोर यू कॉल फॉर द एसएसबी, कमीशन अगर आपको डेट फिक्स करती है देन एट शार्प मॉर्निंग उस डेट को आपको रिपोर्ट करना होता है कमीशन के यहाँ। जाते ही आपसे कमीशन आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है और उसको बोलते हैं PIQ फॉर्म, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनायर। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनायर डे 0 इसको बोलते हैं, डे 0 से आपका स्टार्ट होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनायर के बाद कमीशन आपसे आपका चेस्ट नंबर अलॉट करती है एंड दैट चेस्ट नंबर एट एसएसबी सेंटर्स विल बी योर आइडेंटिटी। तो आपका वहां कोई नाम यूज नहीं करेगा, दैट चेस्ट नंबर विल बी योर आइडेंटिटी। वो सारे कैंडिडेट जो रिटन क्वालिफाई करते हैं जिसमें कि मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, जनरल स्टडी है, करेंट इवेंट्स है, इंग्लिश है, ये टॉपिक्स के साथ 900 नंबर का रिटन क्वालिफाई करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 10+2 बेसिस पे आपका मैथमेटिक्स और जनरल साइंस होता है। तो उन कैंडिडेट को रिटन किया जाता है स्टेज 1 के लिए। और इसमें आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होती है, इसको पीपीडीटी बोलते हैं स्टेज 1 का, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। एक आपको शॉर्ट पिक्चर्स दिखलाया जाएगा 30 सेकेंड्स के लिए, उसमें आपको अपना एक स्टोरी राइटिंग करनी है। पिक्चर्स में आपने क्या देखा, मेल कैरेक्टर क्या है, फीमेल कैरेक्टर कितने हैं वहां पे, जेंडर अगर है तो उनका मूड क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, एंड आप अपने पिक्चर के परसेप्शन के बेसिस पे यू हैव टू राइट अ स्टोरी ऑन दैट। तो दैट टेस्ट इज नोन एज पीपीडीटी। और उस पीपीडीटी में जो आपने स्टोरी बनाया है उस स्टोरी को आपको डिस्कस करना है टीम के साथ, जो वहां पे 3 ऑफिसर्स होते हैं, ग्रुप टास्क ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है। तो इस पे मैं एक प्रॉपर सेशन लूंगा आपके साथ एसएसबी का पूरा आगे के प्रोसेस में। एंड बच्चों अगला जो हमारा स्टेज 2 होगा दैट इज जो कैंडिडेट वहां क्वालिफाई करते हैं डे 1 में। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाता है, पीपीडीटी के बाद आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाता है एंड रिजल्ट विल बी गेट डिक्लेयर्ड। स्टेज 1 यानी डे 1 का रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन डे 1 विल written for second day, third day, fourth day and conference day. Conference day लास्ट होता है जिसमें आप आउट हो जाते हैं। रेस्ट विल अलॉट टू लीव द एसएसबी सेंटर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। आपको पता होगा कि इस पूरे एग्जाम्स में गवर्नमेंट आपको टीए पे करती है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस या ट्रेवलिंग अलाउंसेस, एसी 3rd क्लास का आपको टीए कमीशन पे करती है। तो डे 1 में अगर आप रिटेन होते हैं देन आप डे 2 में जाएंगे, और अगर आप डे 1 स्टेज 1 में अगर आप आउट हो जाते हैं तो आपको कमीशन वहां से आउट कर देती है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 दैट इज कॉन्फ्रेंस डे, यानी 5 डेज का सर्विस सिलेक्शन प्रोसेस है। डे 2 में जो कैंडिडेट जाते हैं उन कैंडिडेट का 4 डेज का स्टेज मैंने आपसे डिस्कस किया। साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल हमारी पैनल होती है, ग्रुप टास्क ऑफिसर होते हैं, ग्रुप टास्क ऑपरेशन का टास्क होता है, इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस होता है। इसमें बहुत सारे सिचुएशन आपको दिए जाते हैं। यू विल हैव योर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा।
अगर आपके फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात करूं तो मैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, कमांड टास्क, ड्रिल टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, इस तरीके से आपकी एक्टिविटी होती है। इट मीन्स कि आपका साइकोलॉजी, इंटरव्यू, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, लेक्चरेट क्वालिटी, फिजिकल एबिलिटी लाइक जो मैंने आपको ग्रुप टास्क ऑपरेशन बताया, डेट स्टेज 2 का, वो सारी चीजें आपसे निकाल ली जाती है। एंड जो पैनल है वो कॉन्फ्रेंस में आपको ले जाता है, जिसमें कि आपके 3 मेंबर होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट एंड जीटीओ ऑफिसर। ऑल 3 मेंबर इन कॉन्फ्रेंस विल इवेलुएट योर क्वालिटी जो आपने 5 डेज में दिया है, एंड रिजल्ट विल बी गेट डिक्लेयर्ड। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे कमीशन के माध्यम से जो बच्चे यहाँ से मेडिकल फिट होते हैं, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उनको कमीशन सेलेक्ट करके ले जाती है और उनको ज्वाइंट ट्रेनिंग दिया जाता है खड़गवासला पुणे से। खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 3 साल की ज्वाइंट ट्रेनिंग के बाद आपको फिर प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग इसको बोला जाता है, बिफोर यू बिकम अ कमीशन्ड ऑफिसर। फिर आपको 1 साल का डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग दिया जाता है और यहाँ से आपको एक रैंक मिलती है लेफ्टिनेंट का। अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करूँ तो ये एक डायरेक्टली अपॉइंटेड गैस्टेड ऑफिसर होते हैं, एक ए रैंक के अधिकारी होते हैं। एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर, उसी तरीके से नेवी में सब लेफ्टिनेंट का पोस्ट होता है। आर्मी के काफी रैंक होते हैं, लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट के बाद आपके कैप्टन हो जाते हैं, कैप्टन के बाद मेजर हो जाते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाते हैं, कर्नल होते हैं, फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाते हैं। वैसे ही एक और ऑनरेरी पोस्ट दिया जाता है जो कि अब तक मात्र 2 ही व्यक्ति को दिया गया है, वो होता है फील्ड मार्शल, जिसको मिला है उनमें से एक है आपके जनरल के.एम. करियप्पा, फील्ड मार्शल की उपाधि, और एक आपका रैंक होता है, और एक रैंक होता है मिला है उनको एसएफजे मानेकशॉ जी को, जो कि 19 जो बांग्लादेश पार्टीशन के समय में उनका की रोल था, और एसएफजे मानेकशॉ जी को फील्ड मार्शल की उपाधि मिली है। वैसे ही फ्लाइंग ऑफिसर अगर आप बनते हैं तो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, देन फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के बाद आपका स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, इस तरीके से एयरफोर्स के भी रैंक होते हैं। तो ये रैंक ऑर्डर है जो बेसिकली मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। एग्जाम का जो सिलेबस है मैंने बताया आपको, इसमें अलजेब्रा, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, ट्रिगोनोमेट्री। बेसिकली आपको ध्यान देना है कि 12वीं वाले बच्चे को किन सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा फोकस होना है, और ये सिलेबस पूरा हम लोग अमर उजाला के सफलता क्लास के माध्यम से बहुत ही जल्दी वी आर गोइंग टू हैव नेशनल डिफेंस एकेडमी बैच, एनडीए, एयरफोर्स XY, और आपके बहुत सारे बैचेस आने वाले हैं। एनी डिफेंस में अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, एनडीए अधिकारी बनना चाहते हैं, एयरफोर्स बेसिकली नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है। तो मैथमेटिक्स में जो आपका टॉपिक होगा वो है आपका अलजेब्रा, मैट्रिक्सेस एंड डिटरमिनेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री, एनालिटिकल जियोमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक्स होते हैं आपके मैथमेटिक्स के, जो कि 300 नंबर के होंगे। सेकंड है इंग्लिश, जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, जियोग्राफी, करंट इवेंट्स, आपके जिसको जैड बोलते हैं, GAT, ये आपके टॉपिक्स हो जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, जो जिसका मार्क्स वेटेज अगर मैं बोलूं तो 600 नंबर का होता है, यानी 600 + 300, टोटल 900 का आपका पेपर होगा। 2.5 घंटे का, यानी 2.5 आवर्स एंड 2.5 आवर्स का पेपर होगा आपका। कट ऑफ एनालिसिस की मैं बात करूं एनडीए का, तो एनडीए 900 में कट ऑफ जो इसका वेरी करता है वो तकरीबन, अगर आप 350 के अप्रॉक्स में मार्क्स लेते हैं, 19 में 342 था मार्क्स आउट ऑफ 900, 18 में 338 था मार्क्स, 2017 में 340 था मार्क्स। ये रिटन एग्जामिनेशन का मैंने कट ऑफ बताया आपको। फाइनल मेरिट लिस्ट का अगर कट ऑफ मैं बताऊंगा तो जो आपका एसएसबी होता है, दैट इज सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें आपका ऑल द 3 assessors will check the presence and absence of officers like quality. They bring out the presence and absence of officers like quality. जो 3 assessors मैंने बताया 5 दिन के एसएसबी प्रोसेस में, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट एंड आपका ग्रुप टास्क ऑफिसर, वो आपको एक मार्क्स देते हैं, और वो पूरा जो एसएसबी प्रोसेस है रिटन के बराबर ही उसका मार्क्स होता है। 900 का पेपर होता है एसएसबी का, 900 + 900 यानी टोटल 1800 मार्क्स का फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तकरीबन अगर आप 750 के अप्रॉक्स के टारगेट को मीट कर रहे हैं, देन यू आर इन अ सेफ जोन। जो कट ऑफ एनालिसिस इसका है, 19 का 342, 18 का 338, 17 का 340 मार्क्स था। तो ये बच्चों हमने अभी यहां से डिस्कस किया नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में, सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया, सारे हमारे एग्जाम पैटर्न को डिस्कस किया। अब आपको बता दूं कि ये पूरे प्रोसेस में हमें एक हमारी प्लानिंग जो होनी चाहिए इस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, बिफोर यू
अपीयर फॉर एनडीए एग्जामिनेशन, फर्स्ट आपको जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक कंप्लीट स्टडी होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी आपको एक आइडिया देता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। ध्यान दीजिए कि ये 10+2 लेवल का एग्जामिनेशन है। इस एग्जाम्स में मैथमेटिक्स का, जनरल साइंस का बहुत ही बड़ा वेटेज है, साथ के साथ करेंट इवेंट्स, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश, इन सारे टॉपिक्स का जो हमने अभी सेशंस लिया, इस सेशंस में टॉपिक्स हमने डिस्कस किया, इन पूरे टॉपिक्स का आपको बुक्स के माध्यम से यानी सैंपल पेपर के माध्यम से, प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करना है। आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं यहां से। बच्चों बता दूं कि ये नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसा जॉब जो कि आपको मौका देता है डिफेंस में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए, और बहुत ही पायस एंड प्रेस्टिजियस जॉब्स है। अगर आपको सोसाइटी सेंट्रिक जॉब करनी है, सिटीजन सेंट्रिक जॉब करनी है, इफ यू वांट टू वियर अ स्टार ऑन योर सोल्जर देन मस्ट एनडीए को आप ट्राई कर सकते हैं। और ये पूरा एनडीए का जो एसएसबी प्रोसेस है, सफलता क्लास के माध्यम से हम आपके साथ रेगुलर इन टच रहेंगे। हमारे यूट्यूब पे सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। एनडीए के भी हमारे जो सेशंस आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर का डिस्कशन होने वाला, वो सारा पेपर के लिए स्टे ट्यून रहिए हमारे साथ। आज इवनिंग में भी आपको मैथमेटिक्स का सेशन मिलेगा, इंग्लिश का सेशन मिलेगा, और भी बहुत सारे सेशंस हमारे साथ मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए। और एनडीए एग्जाम्स जो कि अभी डेट प्रपोज किया गया है कमीशन के माध्यम से 19 अप्रैल, दैट इज फॉर एनडीए 1, क्योंकि एनडीए साल में 2 बार होता है, तो एनडीए 1 का जो एग्जाम डेट रखा गया है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, 19 अप्रैल, वो एग्जाम में कोई अभी चेंज नहीं किया गया है। कोई अपडेट अगर आता है तो हम लोग आपको यहां से नोटिफाई करेंगे। एग्जाम डेट विल रिमेन एज इट इज 19 अप्रैल। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो होगा आपका जून में होगा, और एनडीए 2 के एग्जाम्स के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो विद दिस एंड बच्चों आपको बता दूं कि जितनी भी हमारी सेशन है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मैंने तीनों आपके विंग्स के बारे में बताया, वो सारे हमारे सेशंस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। साथ के साथ हमारे सारे क्लास नेशनल डिफेंस एकेडमी के सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कशन है वो भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे फेसबुक पेज पे सफलता क्लास की यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहां से आप हमारे सेशंस को अवेल कर सकते हैं। और अगला जब भी हम सेशन लेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, तो आपको बताएंगे पूरे एसएसबी प्रोसेस के बारे में, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के प्रोसेस के बारे में। क्या है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पूरे प्रोसेस, यानी इसमें कितने टाइप्स के डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में क्या क्या एक्टिविटी होती है, बेसिकली मैं आपको छोटा सा एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया। सो विद दिस अपनों का ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, हैंड को प्रॉपर आप सैनिटाइज कीजिए बच्चों। साथ के साथ अवॉइड कीजिए कहीं भी जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, उस इनिशिएटिव में आप अपना भागीदारी निभाइए। आप खुद को सेफ रखिए, हेल्दी रखिए, और हाइजेनिक फूड लीजिए, आप प्रॉपर हैंड को सैनिटाइज कीजिए। एंड विद दिस इज दिलीप फ्रॉम अमर उजाला सफलता क्लास। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइज, एंड ऑल ऑफ यू फॉर दिस, हैव अ ग्रेट अटेंटिव लिसनिंग। आपने मुझे सुना और आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।